आप जानते हैं ग्राउंड जीरो पर उतरकर बंगाल इलेक्शन को समझने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त मैं जो हूँ हावड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ, शिवपुर में मौजूद हूँ और मैं इस वक्त टोटो की सवारी कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते ही हैं। मेरे साथ सुजॉय भाई भी हैं जो टोटो चलाते हैं। सुजॉय भाई कैसा चल रहा है सब, कैसे हैं आप? अच्छा है। सुजॉय भाई वोट तो करेंगे ना? कैसा माहौल चल रहा है इस बार? कैसा माहौल चल रहा है? अच्छा ये बताओ, कमाई वमाई ठीक है टोटो में? लोग मिलते हैं अच्छे से? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? इसी इलाके में रहते हैं सुजॉय भाई? हाँ हाँ। सुजॉय भाई जो है ना हमारे कहने पे रुके भी, अब काम वाम का भी उनका टाइम है। थैंक यू सुजॉय भाई, थैंक यू थैंक यू। तो अब देखिए, क्योंकि भारत एक्सप्रेस जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ग्राउंड जीरो पर उतरकर चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहा है। हम इस वक्त हावड़ा की श्योपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं और ये इलाका अगर मैं आपको बताऊं, ये काफ़ी डेंस पॉपुलेशन वाला इलाका है। यहाँ पर कारखाने भी हैं, यहाँ पर लेबर्स भी हैं जो कि रोज़ रोज़ कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं, रोज़ कमाई करते हैं तो घर चलता है। वादे दावे बड़े बड़े हैं, घरों में नल से पानी आने का भी वादा और बड़ा दावा आज तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है। लेकिन देखते हैं, समझते हैं आज इस कॉन्स्टिट्यूंसी को कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं। मैं देख पा रहा हूँ इस पूरे इलाके में पॉपुलेशन डेंस है, यहाँ पर नालियाँ भी फिलहाल तो चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ के लोगों से ही समझते हैं कि आखिर उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। मैम नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? भालो। मैम मुझे बताइए कि इस बार क्या कुछ चल रहा है? हाँ? इस बार महिलाओं के मन में क्या चल रहा है मुझे बताइए। आपकी तो मुख्यमंत्री भी दीदी हैं। दीदी দিদি আসবে। दीदी ही आ रही है? হ্যাঁ দিদি আর হ্যাঁ क्यों, दीदी ने काम किया? দিদি অনেক কিছু করেছে। দিদি অনেক কিছু যুব সাথী দিয়েছে, কন্যাশ্রী দিয়েছে, তারপর লক্ষ্মী ভান্ডার দিয়েছে। লক্ষ্মী ভান্ডার তো বহুত লোক পায়। লক্ষ্মী ভান্ডার বহুত লোক পায়। तो मतलब दीदी ने काम किया आपके लिए? হ্যাঁ দিদি অনেক कुछ का। दीदी ने बहुत काम किया है। आइए और भी लोग हैं हमारे साथ। दादा नमस्कार, आप कैसे हैं? ठीक है। दादा यहीं के हैं? ये राणा चटर्जी जीतेगा। ओके। आप दादा ने तो पहले ही बता दिया कौन जीतेगा। दादा इलाके में काम वाम हुआ नहीं हुआ, विकास हुआ नहीं हुआ? बहुत कुछ यही जो रास्ता होता है, जो गली वली है ना, सब रास्ता बना दिया हम लोग सब। विधायक आते हैं आपसे मिलने? ये हाँ आते हैं तो पूछते हैं आपसे क्या परेशानी है? कुछ परेशानी हमारा कुछ नहीं है। कोई परेशानी नहीं। तो इस बार तो सब कह रहे हैं कि बड़ी टक्कर है बंगाल में, इस बार तो दीदी। कोई चक्कर वक्कर नहीं है। वो बंगाल में आएगा तो ममता जी आएगा। आएगा तो ममता दीदी ही आएगा, दीदी ही आएगा। भैया क्या हाल है? एकदम ठीक ठाक। कैसे? और मुझे बताइए कि इस बार आप तो युवा भी हैं, युवा के मन में क्या चल रहा है इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे? বাংলা দিদি ছাড়া কথা হবে না। मतलब बंगाल जो है वो दीदी का, यही कह रहे हैं आप? দিদি হ্যাঁ একদম জয় বাংলা। দিদি ছাড়া কথা হবে না। अच्छा। দিদি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা ফ্যাসিলিটি দিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে এরকম কোনো বাড়ি নেই যে দিদির প্রকল্প যায়নি। हमारे दर्शक जो है, क्योंकि पूरे देश में भारत एक्सप्रेस को देख रहे हैं, लेकिन जो होता है ना फीलिंग्स को कोई लैंग्वेज नहीं पड़ता, कोई बैरियर नहीं आता। ये भाई हमारे बंगाल में बंगाली में जरूर बोल रहे हैं, लेकिन मैं हिंदी भाषी हूँ, मुझे सब समझ में आ रहा है। दादा एक चीज और, अब हर कोई कह रहा है कि बंगाल में रोजगार नहीं है, युवा जो है वो ऐसे ही घूम रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, ये सब क्या है? বিরোধীরা নানা রকম কথা বলবে। थोड़ी हिंदी, थोड़ी हिंदी। আমি তো হিন্দি বলতেই পারি না, আমি তো বাংলা ভাষী, জয় বাংলা বলছি। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। अच्छा भाई भाई भाई, आप भी युवा हैं, आप भी युवा हैं, नौकरी वोकरी की कोई दिक्कत तो नहीं बंगाल में? कोई नहीं। दीदी काम कर रही है? हाँ बहुत बहुत बहुत। आपके विधायक आते हैं इधर? हाँ इधर आते हैं, हमको देख, हम लोगों को बोलते हैं, मेरा पास रहता है, हम लोगों को साथ बहुत काम करता है। काम करता है? हाँ काम करता है। हाँ। क्या हाल है दोस्त? एकदम सुबना राय इधर का एक नंबर पार्ट। सुबना राय एकदम जिंदा है। एक नंबर एक नंबर एक नंबर। तो यहाँ पर व्यवस्थाएं लगातार चल रही हैं और भी लोग हैं, उनसे भी संवाद करते हैं। सुबना राय बापी ठीक है, इधर का सब देखभाल करता है। हाँ देखभाल करता है, उसलिए कोई तकलीफ नहीं है और कोई नहीं है इसका इस जगह में कोई नहीं बात बोलने का। तो जो मोदी जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, अच्छा मोदी जी कैसे लगते हैं? नहीं अच्छा नहीं लगता। हमारा दीदी है, सब कुछ दीदी है। दीदी है, ममता बनर्जी है। हमारा एक नंबर पार्ट सुबना राय जिंदाबाद। ठीक है, सुबना राय जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। तो लगातार देखिए, आइए और भी लोग हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी को समझते हैं, यहाँ की परेशानियां क्या है। चीजें व्यवस्थित तो साफ तौर पर नजर आ ही रही हैं। श्रद्धा आइएगा, लगातार हम लोग बात कर रहे हैं कुछ और में। आंटी नमस्ते। नमस्ते। হ্যাঁ कैसे हैं आप? ভালো। भालो, सब ठीक ठाक है? হ্যাঁ হ্যাঁ इलाके में कोई परेशानी तो नहीं? पानी वानी मिलता है ना, बिजली बिजली आती है ना? না সব আছে সব আছে। दीदी ने काम किया? ভালো, সবকিছুই ভালো করেছে। दीदी ने काम किया। नमस्ते। নমস্ते। कैसी हैं आप? ভালো। यहीं रहती हैं? হ্যাঁ।
क्या चल रहा है इस बार, क्योंकि सब कह रहे हैं ना कि जो इस बार बंगाल की महिला चाहेंगी, जो लेडीज चाहेंगी, वही होगा। तो दीदी कह रही है मैं 1500 रुपए दूंगी, अमित शाह जी बीजेपी कह रही है 3000 रुपए। किसी के वादों पर विश्वास हो रहा है? হ্যাঁ দিদি দিচ্ছে তো লক্ষ্মীর ভান্ডার দিচ্ছে 3000 দেবে 1 মাস 2 মাস আর বেশি দেবে না যদি জেতে दीदी देती है? অমিত শাহ अमित शाह? अच्छा, तो ठीक है, बहुत सारी बातें। कुछ और महिलाएं भी हैं। मैम नमस्ते, नमस्ते जी। कैसी हैं आप? ठीक है। इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहती हैं आप? हाँ जी। इलाके में विकास हुआ, काम हुआ, नहीं हुआ, सच बता दीजिए। हाँ हाँ सब काम हुआ, दीदी लोग सब कुछ दे रहे हैं, लक्ष्मी भंडार वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, रास्ता वगैरह भी बहुत सारे अच्छे हैं, पानी वगैरह मिल रहे हैं, हम लोग बहुत खुश है दीदी से। दीदी को हाँ अच्छा, आप दीदी के चेहरे पर वोट दे रही हैं कि जो आपके विधायक हैं उनके काम पर वोट दे रही हैं? नहीं नहीं, हम लोग जो है आम जनता है, हम लोग आम जनता है, जो हमको अच्छा लग रहा है उसी को हम दे रहे हैं। मैम नमस्ते, नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक है। मैम मुझे प्लीज ये बताइए कि इस बार आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि बंगाल की महिला जो चाहेगी वही होगा, उसी की सरकार आएगी। क्या चल रहा है महिलाओं के मन में इस बार? देखिए महिलाओं लोग के मन में ये चल रहा है कि अभी देखिए जो बाहर के कोई भी आकर हम लोग के यहाँ से वोट लेने आ रहा है, कुछ टाइम के लिए आ रहा है, लेकिन हम लोग का जो एरिया में जो काम वगैरह जो भी कर रहे हैं वो ममता दीदी करा रही हैं, ठीक है। तो उन्हीं के थ्रू काम हो रहा है, तो हम लोग हमेशा चाहेंगे कि उन्हीं को हम लोग वोट दें। वो जो योजना है जिसमें महिलाओं को पैसे देते हैं, अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि हम दुगना कर देंगे, तो विश्वास नहीं हो रहा क्या? नहीं नहीं, क्यों बोले, देखिए कोई भी इंसान थोड़ा बहुत दे सकता है वोट लेने के लिए, लेकिन हम लोग का ममता दीदी वो 12 मास देती हैं। जो युवा लोग के लिए अभी प्रकल्प नया निकाली हैं, 1500 रुपए करके दे रहे, क्योंकि जो बच्चे लोग पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, ठीक है, हर चीज वो चीज दे रही हैं, लेकिन वे लोग कुछ समय के लिए आ रहे। दीदी ने काम किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आंटी नमस्ते, कैसी हैं आप? अच्छा है। क्या माहौल चल रहा है इस बार, क्या है महिला के मन में, क्योंकि जिसको आप चाहेंगे वही तो जीतेगा। আমি দিদিকে আমরা হচ্ছে জনতা পাবলিক হ্যাঁ আমরা দিদিকেই চাই আর দিদি আমাদের জন্য অনেক কিছু করে দিদি আমাদের খুব ভালোবাসে আমাদের জন্য প্রতি মাসে 1500 টাকা করে দিচ্ছে তার জন্য আমরা দিদিকে আরো মানে ভালোবেসে ওপর আরো উন্নত করতে চাই দিদিকেই আমরা গদিতে চাই। अच्छा मुझे एक बात और बता दीजिए, हम तो खबरें पढ़ते हैं कि महिलाएं तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है बंगाल में, ऐसा क्या है, ऐसा है क्या? नहीं, बहुत सारे सुरक्षित है, सब कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। हम लोग देख रहे हैं ना बिहार में क्या हो रहा है, जिंदा लड़की लोग जा रही है, तो उन लोग को बोला, पहले आश्वासन दिया गया कि लड़की लोग का सुरक्षा के लिए, पर हम लोग अभी न्यूज देख रहे हैं लड़की लोग को तो बहुत परेशान किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन वेस्ट बंगाल में ऐसा है, जो प्रोटोकॉल चालू किया है, जो लड़की लोग के लिए एक ऐप निकाला गया है, जो ममता दीदी चालू किए हैं, कि कहीं भी अगर लक बाई चांस कोई प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ पर वो कॉल करने के लिए, तो वो तुरंत काम करने के लिए इशू कर। महिलाएं सुरक्षित है? हाँ जी हाँ एकदम पूरा, हम लोग पूरा सुरक्षित है। एक भाई और है हमारे साथ। दादा कैसे हैं? हम बढ़िया है दादा। क्या यहीं रहते हैं आप? कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? हाँ बचपन से। यहीं पैदा हुए? हाँ यहीं पैदा हुआ है। इससे पहले वोट दिया होगा? हाँ दिया हुआ, 5 बार दिया हुआ है। इस बार क्या हुआ? इस बार हमारा नाम कट गया। घर परिवार में और लोगों का नाम आ गया लिस्ट में? हाँ लिस्ट में आ गया, मेरे बीवी का नाम आ गया। अच्छा देखिए, धर्म पत्नी का नाम आ गया लेकिन पति देव का नाम नहीं आया, तो कहीं किसी से स्थानीय विधायक से आपकी कोई बात हुई कि भैया? ऑनलाइन भी फिलअप किया है, बोला है। हाँ हाँ वो बोला फोन करेगा तो होगा, अब कहा जाने। तो देखिए ये एक फैक्टर भी है भैया, ग्राउंड पर ये एक फैक्टर है। कई ऐसे आम लोग हमें मिले हैं जो कह रहे हैं कि हम इसी इलाके में पैदा हुए हैं, यहीं पर जन्मे हैं, यहीं रह रहे हैं, यहीं पर कामकाज देख रहे हैं, लेकिन एसआईआर के बाद हमारा वोट कट गया। अभी आप भारत एक्सप्रेस की इस ग्राउंड रिपोर्ट में इन चीज़ों को भी सुन रहे हैं। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। श्रद्धा आइए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं और क्या कुछ हाल है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का। आइए। तो शिवपुर कॉन्स्टिट्यूंसी को हम कवर कर रहे हैं, यहाँ पर कई आम लोग लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीदी नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप दीदी? अच्छा हूँ। सब कुछ ठीक है, व्यवस्थाएं ठीक है आपके इलाके में? कहाँ सब कुछ ठीक है, देखो देखो कितना गंदगी है, मेरा वोट के नाम बाद हो गया। आपका नाम है लिस्ट में? नहीं है? हैं? आपका नाम है लिस्ट में? नहीं, नाम नहीं है। आप यहाँ कितने सालों से रह रही हैं? बहुत छोटा से जन्म हुआ है यहाँ पर हमारा जन्म हुआ है। यहाँ पर आपका जन्म हुआ है, कई बार वोट आपने दे दिया होगा, लेकिन इस बार वोट कट गया। ऑनलाइन फॉर्म भरा? हाँ भरा, तब भी कट गया, तब भी कट गया। तो इस बार क्या है, मतलब विश्वास है आपको? दीदी ने काम किया है? दीदी तो आप लोगों के लिए लड़ ही रही है, दिल्ली तक पहुंची है, सुप्रीम कोर्ट में गई हैं कि जिन जिन लोगों का नाम कट गया वापस लाइए, वरना लिस्ट को होल्ड कीजिए। दीदी ने काम किया, दीदी पर विश्वास है नहीं है? हमको सबका पर विश्वास है, विश्वास है।
जे होगा। देखिए अब कपाल में कैसे। पानी वानी आता है, पानी वानी मिलता है आपको? हाँ पानी मिलता है। हाँ, बिजली आती है? हाँ बिजली भी आती है। जो आपके विधायक हैं आते हैं आपसे मुलाकात करने आते हैं? हाँ हाँ सब कुछ आते हैं। हाँ सब कुछ पूछते हैं। लेकिन वोट कटा इसका दुख है आप? हाँ हाँ, हमका बहुत दुख है, बहुत दुख है हमका। वोट वोट कटा। ये हैं तो आप भारतीय ही। हाँ हाँ हम तो भारतीय है। हम यहाँ पर जन्म हुआ है यहाँ पर, तो हम तो भारतीय है। SIR के बाद दिक्कत है? नहीं नहीं कोई दिक्कत आपका नाम है ना लिस्ट में? हाँ आपके घर से तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं 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 हमारा आपका नाम है लिस्ट में? मेरा नाम है। सब ठीक है। मेरा नाम नहीं था, मेरा पापा का नाम उठा, मेरा बीबी का नाम उठा, मेरा दादी का नाम उठा, मेरा नाम नहीं उठा। तो हमको BLO आप जुड़ गया ना, आप जुड़ गया। हमारा अभी नाम उठा है। चलिए, युवा कह रहे हैं कि अब चीजें जुड़ रही हैं, ठीक हो रही हैं और सबके मन में अपने अपने मुद्दे। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार हम घूम रहे हैं। अंकल नमस्ते, कैसे हैं अंकल? ठीक है। एक बात बताऊं आपको, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, पर मुझे एक बात बताइए, इस बार इसी यहीं रहते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, बाहर से कहाँ से रहते, कहाँ रहते हैं? कोना तो चुनाव तो वहां पर भी है, दीदी ने काम किया? है दीदी ने काम किया? वो हम बोलेगा नहीं। चलिए देखिए, एक वोटर वो भी है जो बोलता नहीं है लेकिन वोट की चोट जरूर करता है, वोट की चोट जरूर कर। दादा नमस्कार। नमस्ते दादा, नमस्ते। हाँ बोलिए। कैसे हैं आप? हाँ इसी इलाके में रहते हैं? हाँ तो सब कुछ काम वाम बढ़िया आपके इलाके में? विधायक जी ने काम किया नहीं किया? आते हैं मिलने, नहीं आते, परेशानी पूछते हैं आपसे? आते हैं, कभी कभी देखते हैं, चला जाते हैं। पानी वानी आ रहा है घर में, कोई दिक्कत तो नहीं? ना पानी होने ठीक है। बिजली आती है? हाँ दीदी ने काम किया? ये तो थोड़ा थोड़ा किया है तो चलता है। चलता है, चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। तो लगातार देखिए लोगों से, भैया क्या हाल है? चल रहा है ठीक। यहीं के हैं? हाँ कोना के। कैसा चल रहा है इस बार, माहौल क्या चल रहा है? देखिए जोन पार्टी जैसा काम करेगा वैसा वोट पाएगा। बात समझे मेरा। आपका नाम आ गया ना लिस्ट में? हाँ आपका नाम हाँ मेरा नाम तो आया है। कोई दिक्कत तो नहीं? किसी जान पहचान वाले का नाम कटा तो नहीं लिस्ट से? देखिए हम लोग को तो सब नाम आया है, किसी किसी का तो नाम कटा ही होगा। बात समझे, उतना तो हम जानते नहीं। बात समझे। भैया नमस्ते। कैसे हैं भैया? सब ठीक। इसी इलाके में रहते हैं? हाँ हाँ हाँ। कैसा चल रहा है माहौल, कैसा चल रहा है? आप तो युवा हैं, युवा के मन में क्या है इस बार? अरे युवा का तो पूरा खत्म हो गया। खत्म हो गया? हाँ, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, और क्या बोलेंगे आपको। वो तो कह रहे हैं कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, कोई कह रहे हैं 1000 रुपए देंगे, कोई कह रहा है 3000 देंगे। हम आपको बोल रहे हैं, आप नौकरी छोड़ दीजिए, हम आपको बता देंगे। चलिए कैसे चलेंगे? बिल्कुल गलत बात है। कैसे चलेंगे तो हम भी उठाते हैं कि आप हमारे देश के युवा को भिखारी बनाना चाहते हैं क्या? नौकरी दो, बेरोजगार दो। हो गया। हाँ, काम दाम कुछ नहीं है, अच्छा अच्छा फैक्ट्री बंद हो गया। इतना यहाँ पर पश्चिम बंगाल में इतना मिल था, सब बंद हो गया। एडुकेशन तो पूरा दिस इज ट्रू। तो ये लोगों का गुस्सा है, लोगों का गुस्सा भी आना चाहिए भाई। इलाके के विधायक देखे इसको, चीजों को समझे। इस पूरे इलाके में घूमते हुए अब यहाँ पर एक मंदिर सा मुझे नजर आ रहा है, ऑब्वियसली धार्मिक ही कुछ होगा। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, मैं उनसे संवाद करने की कोशिश करता हूँ। दीदी नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? बहुत अच्छा। आप सच बताइए, इस बार बंगाल की महिला क्या चाह रही है? क्योंकि जो बंगाल की महिला चाहेगी वही होगा। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि दीदी है वही रही है, और कोई नहीं चाहिए हम लोगों को। दीदी है, दीदी बहुत काम कर रहे हैं हमारे लिए, बहुत काम कर रहे हैं। चाहे वो जो स्कीम है ना हम लोगों के लिए, फायदा मिलता है उन स्कीमों का? बहुत फायदा मिलता है, मिल रहे हैं, सबको ही मिल रहा है। चाहे वो কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, মানে বাংলা যেগুলো হয় স্কিমগুলো সেগুলোই বাংলাতেই বলছি। বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভান্ডার, মনে হয় প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে সেগুলো स्कीम पाচ্ছে, पा रहे हैं, हर कोई स्कीम पा रहे हैं, हर घर में। आप जाइए, जाके पूछिए। तो मैं तो देखिए, मैं आया हूँ दिल्ली से, आपको पता ही है दीदी, मैं आया हूँ दिल्ली से। लेकिन दिल्ली में बैठ के हम खबरें पढ़ते हैं कि बंगाल में महिला सुरक्षित नहीं है। बहुत है, सुरक्षित है। चाहे वो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कोई कोई घर में ना जो औरत है वो काम करके घर जाते हैं। कौन कह रहे हैं कि कोई नहीं सुरक्षित नहीं है? सबको ही है। हम यही जानने तो आए तो है, हम लोग काम तो कर रहे हैं, हम लोग पार्टी में है, पार्टी का काम कर रहे हैं। हम लोग जाते हैं तो घर में 9-10 बजे बिना कोई डर के हम लोग जाते हैं। तो इस बार तो फाइट बहुत तगड़ी है। और भी मैं वापस आता हूँ आपसे बात करने। दीदी नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? हाँ ভালো আছি। আমি বাংলাই বলছি, আমি হিন্দি বলতে পারবো না। कोई बात नहीं, मैं समझ लूंगा। क्या है ना कि जो हमारे देश की जनता है ना, वो सारी चीजें समझ लेती है। भावनाओं की बात होती है, इमोशंस की बात होती है। आप बांग्ला में बोलिए, मैं समझने का पूरा प्रयास करूंगा। इलाके में काम हुआ आपके?
হ্যাঁ হয়েছে, অনেক কাজ হয়েছে, মেয়েদেরও কাজ হয়েছে। কেন দিদি যা উপকার করেছে সবার মানে একটাই হয়েছে, না না খেতে পারতো না বয়স্ক মানুষরা। তারপরে আমাদের স্বামীদের কাছে তো সবসময় তো টাকা পয়সা তো চাওয়া যায় না। দিদি যেরকম লক্ষ্মী ভাণ্ডার যেরকম দিচ্ছে আমরা পাচ্ছি, সেটা দিয়ে আমরা কাজ সব চালিয়ে নিচ্ছি। महिलाओं को क्या है, महिलाओं को पैसे देने की बात सब कह रहे हैं, दीदी दे रही हैं कुछ पैसे। दीदी बैठिए, आप भी बैठिए, अब बैठ के ही बात हो जाए। क्यों श्रद्धा, श्रद्धा आपको खड़ा रहना पड़ेगा मगर। लेकिन दीदी मुझे बताइए, अब बीजेपी भी यहाँ पर आई हुई है, कांग्रेस यहाँ पर राज कर ही चुकी है, लेफ्ट भी कह रही है कि इस बार तो देखिए दीदी जा रही है, लेफ्ट आ रही है। तो मुझे बताइए कि महिलाओं के मन में क्या चल रहा है कि हम आपको 1000 रुपए देंगे, हम आपको 3000 रुपए देंगे, विश्वास हो रहा है आपको? নেই, মোদির কথা বলতে পারবো না, কেন মোদি আমাদের কোনো কিছু কাজ করেনি, আমরা কোনোদিনও পাইনি। আর হচ্ছে ও মানে আশা দেয়, ও দেয় না, কখনো দেবে না। কিন্তু দিদি আমাদের যেরকম মানে উপকার করেছে সেটা নিয়ে আমরা খুবই মানে গর্বিত দিদিদের কাছে। আর দিদি আমরা আমার বাঙালি মেয়ে, দিদিকে আমরা চাই। अच्छा, आप दीदी के नाम पे वोट करेंगी कि आपके स्थानीय विधायक ने जो काम किया, जो स्थानीय विधायक ने काम किया? आते हैं विधायक जी, आते हैं मुलाकात करने आपसे? কে দিদি? विधायक जी आपके? হ্যাঁ 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 এসেছে, হ্যাঁ হ্যাঁ আছে। दीदी किस पे विश्वास हो रहा है मुझे बताइए? 1000 रुपए देंगे, 2000 रुपए देंगे, 3000 रुपए देंगे, ठीक है क्या? देखिए देखो ना, আমি আমাদের মোदी जी যে थोड़ा हिंदी, थोड़ा हिंदी दीदी। हाँ। जो मोदी जो स्कीम दे रहा है ना, वो बिल्कुल ढपे चौप है, बांग्ला में बोलते हैं ढपे चौप, कुछ नहीं दे रहा है। हमारे जो दीदी है ना, वो सब कुछ दे रहे हैं। लक्ष्मी भांडार हर कोई पा रहा है, पहले था 1000, अब बढ़ के 5500 कर दिया है, 1050 हो गया है, हर कोई पा रहा है, যুবশ্রী পা रहा है। যারা 25 বছরের ছেলেরা যারা এখন চাকরি পায়নি, জাস্ট ইন্টারভিউ দিচ্ছে, তাও সে টাকাটা পাচ্ছে, সে টাকা নিয়ে তো তারা যাচ্ছে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য, বাস ভাড়া দিয়ে করার জন্য। প্রত্যেকটা মানুষ পশ্চিমবঙ্গে দিদি স্কিমের ব্যবহার পাচ্ছে, उसका फायदा पहुंच, यानी दीदी काम कर रही है। दीदी आप कैसी हैं? नमस्ते। नमस्ते। कैसा चल रहा है सब? महिलाओं के मन में क्या चल रहा है इस बार? ভালোই আছি আমরা। अच्छा, আর এই दीदी ने काम किया? হ্যাঁ হ্যাঁ বহুত কাম কিয়া হে। আমি বাংলাতে বলছি তাহলে খুব ভালো হবে। আমরা তো মানে রাস্তায় বেরোতে ভয় পেতাম, মানে প্রচুর অন্ধকার ছিল। আমাদের বাংলাতে দিদি এসছে পরে পোস্টারে আলো দিয়ে দিয়েছেন, তারপরে রাস্তা করে দিয়েছেন, কলের পাইপ বসিয়ে দিয়েছেন। তারপরে মেয়েদের পড়াশোনাতে একটু অসুবিধা হতো, যেহেতু আমাদের স্বামীরা রাজমিস্ত্রি কাজ করে, খুবই অল্প পয়সা। দিদি মেয়েদেরকে কন্যাশ্রী দিয়েছেন, তারপরে আমরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছি, ওইটা দিয়ে আমাদের অনেক সুযোগ সুবিধা, মানে আমরা অনেক কাজ করতে পারছি। হ্যাঁ, মেয়েদের স্কুলের জুতো दीदी ने बहुत काम किया है, दीदी ने इलाके में सड़कों का जाल बिछाया है, पानी घर तक पहुंचाने का काम किया है। वैसे मेरे दर्शक स्मार्ट हैं, वो समझ ही रहे हैं कि दीदी ने क्या कुछ कहा है। लेकिन इस बार तो आप देखिए, सब कह रहे हैं कि बड़ी टक्कर है इस बार, बीजेपी बड़ी टक्कर दे रही है, लग रहा है ऐसा कुछ? না, আমাদের মনে কেন হচ্ছে না? আমরা তো মানে আমাদের মনে যেটা বলছে যে আমরা বাংলার মেয়েকেই চাই, দিদিকেই চাই। হ্যাঁ, আর দিদি যেহেতু আমাদের পশ্চিম বাংলায় আছে, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। कोई असुविधा नहीं है, हमें बंगाल में दीदी चाहिए, हमें बंगाल में दीदी चाहिए। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, भारत एक्सप्रेस समझने की कोशिश कर रहा है कि श्योपुर में आखिर चल क्या रहा है। विकास के काम, दावे वादे सब कुछ अपने हैं। और यहाँ पर भी मुझे एक शॉप नजर आ रही है, आइए बात कर लेते हैं। भाई कैसे हैं आप? अच्छा है, कैसा चल रहा है सब? बढ़िया। इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं? हाँ, क्या माहौल है इस बार का? इस बार दीदी का ही माहौल है। दीदी का माहौल है। तो दिल्ली से तो सारे नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री सब बंगाल में पहुंचे हैं, कह रहे हैं इस बार बीजेपी का माहौल है। इस बार बीजेपी का माहौल हो तो हर इलेक्शन में आते हैं, फिर चले जाते, झूठे बातें, झूठे मेडिसिन देकर चले जाते हैं। दीदी कह रही है महिलाओं को 1000 देंगे, वो कह रहे हैं 3000 देंगे, वो कह रहे हैं हम बेरोजगार युवाओं को 1500 देंगे, बीजेपी कह रही है 3000 रुपए देंगे। इनका माहौल पे कुछ असर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा? नहीं पड़ा, उन तो यूपी दिल्ली में भी तो बोले हैं बहुत कुछ देंगे, लेकिन दिया नहीं दिया, बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर का खौफ है क्या इधर? नहीं है, यहाँ बुलडोजर खराब नहीं है। दादा नमस्कार। नमस्ते। दादा यहीं के हैं? हाँ, एक है। क्या करते हैं दादा आप? हम बिजनेस करता है। अच्छा, बिजनेसमैन। व्यवसायी क्या सोचता है भैया? व्यवसायी तो किसी भी स्टेट की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के तेज पहिए होते हैं। दादा कैसा माहौल है व्यवसायियों के लिए बंगाल में? हम लोग तो इधर शांति प्रिय ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बिजनेस करते हैं, मान लीजिए 40 ईयर्स से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप 40 साल से बिजनेस कर रहे हैं, यानी पूरा जो आपके पुरखे रहे होंगे वो भी इसी जगह पे रहे होंगे। इस पूरे इलाके को आपने बनते हुए देखा होगा। कितना विकास हुआ इलाके में?
अभी तो हम लोग उसके पहले जब हम लोग का सीपीएम था उससे पहले आया है ममता दीदी टीएमसी का, तो उसके बाद आया तो वो तो प्रचुर बहुत डेवलप किया है, वो हम लोग आग में ही देखा हुआ है। पहले इधर कुछ ना रास्ता नहीं था, ना पानी का लाइन था, ना रोड में लाइट था, ये सब चीज़ नहीं था। अभी तो बहुत कुछ बना हुआ है, आपका छोटा छोटा इंडस्ट्री भी है, सब लोग काम हम करके खाता है। हाँ, इस बार माहौल क्या है, फाइट कैसी लग रही है? इस बार माहौल फाइट ऐसा लग रहा है, सब बोलता है तो बीजेपी बोलता है, प्राइम मिनिस्टर हम लोग का भी बोलता है जो हम लोग इधर बंगाल में आ जाएगा, लेकिन हमारा सोच में जो आता है बंगाल में दीदी जब तक है कोई इधर इसको हटा नहीं सकेगा, क्योंकि इधर का वो क्वीन है, वो रॉयल बंगाल टाइगर है, ये हम भी दिखता है छोटा से छोटा। तो आज मैंने घूमा श्योपुर विधानसभा को, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को हमने कवर इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन है। यहाँ पर आपको मिडिल क्लास भी नजर आएगा, लोअर मिडिल क्लास भी नजर आएगा, बिजनेसमैन भी नजर आएंगे, शॉपकीपर्स भी नजर आएंगे, और हर किसी की बड़ी उम्मीदें हैं सरकार से, हर किसी की बड़ी उम्मीदें हैं आने वाले चुनावों से। आप तैयार रहिएगा क्योंकि मेरा अगला डेस्टिनेशन होगा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। श्योपुर से मैं रोहित पोखरियाल, कैमरामैन शरद बारिक के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए।